मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमारे सभी मजदूर भाइयों ने ई श्रम कार्ड बनाया था और अब भी ई श्रम कार्ड बन रहा है। लेकिन आज तक आप में से बहुत सारे मजदूर भाइयों के मन में ये सवाल है या वो आज भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ई श्रम कार्ड का फंड जो है उनके बैंक अकाउंट में आएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे भी मजदूर भाई हैं जिनको इस श्रम कार्ड का फंड का पैसा जो है मिल चुका है। जैसे कि यूपी से जो जो लोग बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को मिल चुका था पैसा। और काफ़ी सारे हमारे अनदर स्टेट के भी ई श्रम कार्ड धारक हैं जिनको ई श्रम कार्ड का फंड का पैसा जो है मिला। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी मजदूर हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले। तो वो क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा, इन सभी चीज़ों को जो है, इन सभी बातों को जो हम थोड़ा सा विस्तार से समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देगा ई श्रम कार्ड से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण व्यास से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो ई श्रम कार्ड था वो किन कैटेगरी के मजदूरों के लिए बनाया गया था, है ना, वो किसके लिए लागू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो असंगठित मजदूर हैं, असंगठित मजदूर का मतलब ये होता है कि जिसका कोई नौकरी से ताल्लुकात नहीं है, जिसका कोई पीएफ नहीं करता है, ईएसआई नहीं करता है, टैक्स नहीं जाता है, इस तरह का जो मजदूर है जो डेली कमाता है उसको असंगठित मजदूर की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता दें तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला लेबर, मिस्त्री, है ना, मेड हो गया, घरों में जो काम करते हैं वो मेड हो गया, रिक्शा चालक हो गया, मोची हो गया, नाई हो गया, इस तरह के बहुत सारे हैं मजदूर जो है वो असंगठित मजदूर की श्रेणी में आता है। लेकिन जब ई श्रम कार्ड बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, जिनका पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है, टैक्स जा रहा है, वो भी अपना ई श्रम कार्ड बना लिया। सोचा कि चलो भैया बना लेते हैं, होड़ होड़ में बन गई, कभी फंड आएगा तो हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि उन मजदूर को, जो संगठित मजदूर हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, जिनका सैलरी स्लिप बन रहा है, जिनका टैक्स कट रहा है, जिनका पीएफ जा रहा है, जिनका ईएसआई जा रहा है, उस तरह के जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, उनको ई श्रम कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि भाई जो वाकई असंगठित मजदूर है उनको क्यों नहीं मिला पैसा। तो इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ई श्रम कार्ड बनाने के पीछे सरकार की क्या योजना थी। ठीक है ना, तो सरकार ये चाहती थी कि ई श्रम कार्ड बनाने से जो है उनके पास एक डेटा आ जाएगा कि देश में, हमारे देश में कितने सारे असंगठित मजदूर हैं। अब होता ये था कि बिना डेटा का जब ऐसी कोई आपदा आती थी, कोरोना जैसे कोई आपदा हमारे देश में आती थी और सरकार उस वक्त जो है कोई फंड रिलीज करती थी, तो वो सारे के सारे फंड जो है हमारे मजदूर भाइयों तक नहीं पहुंच पाता था। मतलब कुछ तक पहुंच पाता, 10-20% तक पहुंच पाता था और बाकी के बाकी जो है, समझ रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं चला जाता था। तो एक बेनिफिट ये है कि ई श्रम कार्ड बनने के बाद सरकार के पास प्रॉपर डेटा आ चुका है मजदूरों का, उनका नाम, नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सब डेटा उनके पास जा चुका है। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई मुसीबत आन पड़ी, भगवान न करे ऐसी कोई मुसीबत आ जाए हमारे देश पे, उस वक्त जो है सरकार डायरेक्ट मजदूरों के खाते में जो है उनके हक का, उनके अधिकार का जो है फंड दे देगी। अब जो है वो फंड का पैसा जो है कोई हमारे यहाँ मुखिया के पास या जो भी आपके एरिया में हो सरकारी अधिकारी, उनके पास ना जाके डायरेक्ट आपके खाते में पहुँच जाएगा। फिर आपका हक कोई नहीं मार पाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई कुछ लोगों को ई श्रम कार्ड का जो फंड का पैसा था वो तो मिला, फिर हमें क्यों नहीं मिला। हम आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने जब अपना ई श्रम कार्ड बनवाया वो आप फंड रिलीज होने के बाद बनवाया। पॉइंट को समझिए आप, जिन लोगों को ई श्रम कार्ड का पैसा मिला उन लोगों ने जो ई श्रम कार्ड बनाया वो तब बनाया जब फंड रिलीज होना था, उससे पहले उन्होंने बना लिया था ई श्रम कार्ड।
इसीलिए उनको जो है उसका लाभ मिल गया। हमें लाभ इसलिए नहीं मिला उस पैसे का क्योंकि हम उसके बाद बनाए, हमारी आंखें बाद में खुली जब हमें पता चला अरे यार उसको तो पैसे मिल गए ई श्रम कार्ड के, चलो मैं भी बनाता हूँ। समझ रहे हैं ना, ऐसा ही हुआ। इसलिए आप आज तक बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये जो कार्ड बनाया वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपको आने वाले टाइम में इसके बहुत सारे लाभ होंगे। सरकार टाइम टू टाइम कुछ न कुछ फंड जो है रिलीज़ करते रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें आपदा का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई मुसीबत आएगी तब सरकार हमें पैसा देगी। नहीं, सरकार टाइम टू टाइम कुछ न कुछ मजदूर भाइयों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए करती रहती है और कुछ न कुछ छोटे छोटे फंड जो है देती रहती है। उस वक्त हमारे को ये ई श्रम कार्ड का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड का और क्या लाभ है मैं आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू करके बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ई श्रम कार्ड का हमारे लिए और भी फायदे हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे काफ़ी सारे राज्य हैं जिनके ग्रामीण क्षेत्र में आज भी गरीबी बसी हुई है। जैसे कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी काफ़ी सारे ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीबी है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे गरीबी है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है ना, जिनके ग्रामीण एरिया में गरीबी आज भी फैला हुआ है। ऐसे में क्या करते हैं कि वहाँ के जो मजदूर भाई हैं हमारे, वो दूसरे राज्य में जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ पे ये आती है कि उनको जल्दी काम नहीं मिलता है, कोई कमरा नहीं देता है रहने के लिए। तो ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे देशवासियों को, हमारे गरीब मजदूरों को। अब जो ये ई श्रम कार्ड है वो एक तरह से आपका गारंटर है। इसके रहने से आपको कोई भी काम के लिए मना नहीं करेगा, कोई कमरा देने से मना नहीं करेगा। आप किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में बहुत ही आराम से जो है अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग निराश ना हो, ये कार्ड आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जब भी कभी सरकार के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का फ़ंड रिलीज़ किया जाएगा तो ज़रूर आपको भी आपके बैंक अकाउंट में वो फ़ंड मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे मजदूर भाइयों कि आपके मन में जो कन्फ्यूज़न चल रहा था, दुविधा थी इस श्रम कार्ड को लेके, वो दूर हो गया होगा। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है आपके मन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।